जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो धीरे धीरे में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, उनके पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है। कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, टेगोसी, जीएफ बीएफ, कोई भी देख सकता है। आप जिनके लिए सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ स्क्रीन पे नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, जजमेंट, निकल जाए, एस ऑफ पेंटिकल, द फूल, बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। इसे हटाओ, ये क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं 6 ऑफ सोर्स क्यों है, 6 ऑफ सोर्स क्यों है, 6 ऑफ सोर्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं 6 ऑफ सोर्स क्यों है, 6 ऑफ सोर्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 5 ऑफ सोर्स क्यों है, 5 ऑफ सोर्स क्यों है, 5 ऑफ सोर्स क्यों है, 4 ऑफ सोर्स, जजमेंट क्यों है, जजमेंट क्यों है। साइन बता दूं, एरिस ल्यू सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। क्योंकि बॉटम में है। देखिए, ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते थे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए हो सकता है, अपनी फैमिली के लिए कहीं दूर लेके जाना चाहते थे, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते थे और शायद दे नहीं पाए कोई क्लैरिटी। किसी किसी को दी भी हुई इन्होंने। आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते, जहां पर शांति हो, सुकून हो और जहां पे आप लोग आराम से रह सके, किसी को बगैर कुछ कहे सुने आप लोग एकदम परफेक्ट जिंदगी जी सके, जिसे कहते हैं कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहे। ऐसी जगह ये आपको लेके जाना चाहते थे, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते थे और इन्होंने इस रिश्ते के लिए बैलेंस करने की कोशिश बहुत की है, बहुत मेहनत की है कि ये रिश्ता बैलेंस रहे, इस रिश्ते में कुछ ऐसा ना हो, उतार चढ़ाव नहीं आए, हम दोनों खुशी खुशी रहें, आगे बढ़ें। और हो सकता है कोई कमिटमेंट आपको इन्होंने दिया हो। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए इन्होंने
आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए कहा हो, कोई एक्शन लेने के लिए कहा हो कि हम लोग आगे जाके शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा वेट करो। तो इन्होंने कहा तो आपको, लेकिन ये आपको दे नहीं पाए, और इन्होंने झूठ कहा आपसे कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कुछ बहुत सारे झूठ बोले इन्होंने, चीटिंग की है, धोखा किया। हो सकता है जितना इन्होंने इस रिश्ते के लिए करना चाहा या किया, उतना आपको दिखाया नहीं, बताया नहीं। कुछ चीजें इनके मन में ही रही हैं कि दिखाया कुछ और किया कुछ और है। आपको दिखाया कि सब अच्छा चल रहा है, मैं तुमसे सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि इन्होंने एफर्ट लगाए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली इनको, निराशा हाथ लगी, निराशा ही मिली इस रिश्ते में इनको। तो ये ऐसी स्थिति में है कि ना मर पा रहे ना जी पा रहे, कि इन लोग इनकी लाइफ में बहुत ऐसे हैं कि इनको कुछ ठीक नहीं बताते कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। कुछ लोग इनको भड़काते रहते कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम आगे बढ़ जाओ, अपने घर वालों की मानो और तुम्हें बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे, तुम इनके जैसे आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो इनको ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती कि यार मुझे इतने एफर्ट लगाने के बावजूद ये इतना रिजल्ट नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये हार मान रहे हैं इस रिश्ते से कि मैं हार गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने एफर्ट लगाने थे मैं लगा चुका हूँ और आगे और नहीं चल सकता, नहीं बढ़ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकली अट्रैक्शन है, और बार बार ये एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इनको ध्यान आता है कि भाई मैंने उससे झूठ बोला है, उसे कहीं ना कहीं धोखा दिया है, मैंने उससे कहा कि हम लोग सब सही कर देंगे, आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा, बट मैं कर नहीं पाया। और इस रिश्ते में ये एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, इनका ध्यान दूसरी तरफ भी चला गया। रिवर्स करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिवर्स हो जाए, फिर से ये रिश्ता हमारा अच्छा हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो इनका ध्यान कहीं और भी चला गया। हो सकता है इनके परिवार की तरफ इनका ध्यान हो कि मेरा परिवार भी है, उसको भी मुझे देखना है, उसकी जिम्मेदारियां भी मेरे सर पे है, मैं अभी ही इस रिश्ता छोड़ नहीं सकता। ठीक है, कुछ परमात्मा से प्रे कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, फिर से रिवर्थ हो जाए, और इनकी कहीं ना कहीं डिवाइन अवेकनिंग कर रहा है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। अभी इनका दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे क्लैरिटी देना है, उसे सच बताना है, जितना मैं इमोशनल हूँ उसके लिए, क्या वो भी मेरे लिए इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि ये दिखाते हैं ऐसा है कि बहुत स्टिक टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, और न्याय करने वाले हैं। ये न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि सही है तो सही और गलत को गलत। ऐसा नहीं कि जो मर रहा है उसी को मारने वाले, नहीं, ये क्लैरिटी दे के आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और ये लीगली तरीके से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है अपने घर वालों को मनाए रिश्ते के लिए। तो पास्ट में इन्होंने जो धोखा दिया है आपके लिए, झूठ बोला है, बैलेंस किया है, देखो जितना हो नहीं पाया, लेकिन उसकी भरपाई अब करना चाहते हैं आपसे शादी करके, न्यू बिगनिंग करके। और इन्हें आपसे ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, बहुत नीड है आपकी। हो सकता है इनको जेलसी भी हो रही है, किसी किसी के बदले की भावना हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन आपका जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग है। फिजिकली रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इंटीमेसी ज़्यादा रही हो, और कोई कोई रिलेशनशिप बना चुके हैं एक दूसरे के साथ। और ये रिश्ता ना पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं दिख रहा है मुझे। किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना हो सकता है, तो किसी का 2 साल पुराना है, ऐसा हो सकता है, और किसी किसी का 1 साल पुराना हो सकता है।
तो अब देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है इनके लिए। जितना ये दिखता है कि रिश्ता खत्म हो गया है या लॉन्ग डिस्टेंस में है या बातचीत नहीं हो रही है, तो ये परमानेंटली ब्रेकअप नहीं है आपका। ये आपकी तरफ बढ़ेगी, आपसे शादी की बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन है और इनको फिजिकली नीड बहुत ज़्यादा हो रही है आपसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे ज़्यादा दिन तक दूर रह पाएंगे। आप क्या चाहते हैं इनसे? आपकी भी एनर्जी वही है। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इस रिश्ते का एंड हो चुका है। तो आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं ईश्वर से ये रिश्ता सही हो जाए, और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं रिश्ता हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है। लोगों ने कुछ आपको ऐसा बताया कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, नहीं करती, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो आप उनकी बातों में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सच तो नहीं है। क्या सच में हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? क्या सच में हम लोग एक दूसरे दूर हो गए, अब दोबारा नहीं मिलेंगे? आप बहुत तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर आपको लगता है कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं ऐसी हालत में थी या था जब मैं बीमार था, या मेरे घर में कोई बीमार था, या जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, तो उसने मुझे छोड़ दिया, अकेला कर दिया, मुझसे चीटिंग की, मुझसे धोखा किया। तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। आपको लग रहा है बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते के लिए मैंने, लेकिन जितने एफर्ट लगाए हैं मैंने उतना रिजल्ट मुझे मिला नहीं है। तो आप थक गए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, आपके सर पे जिम्मेदारियां हों, घर परिवार की, जॉब की हो सकती हैं, कोई कैरियर की हो सकती है, ठीक है। तो आप बहुत दूर तक का सोच रहे हैं इनके लिए, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए या फिर यहीं रुक जाना चाहिए। ऐसी थिंकिंग आपके रिश्ते में चल रही है आप दोनों के दिलो दिमाग में। अब ये देखते हैं कि इनका लास्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी करंट फीलिंग ये है। तो ये कोई डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, फाइनल डिसीजन इनका देखते हैं। फाइनल डिसीजन इनका क्या है आपके लिए? 2 कार्ड है, दूसरा ले लेते हैं। इनका फाइनल डिसीजन है आपके साथ छोटे से कप से शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। लेकिन इन्हें यह भी पता है इनकी लाइफ में मदर इशू है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में ना कोई तीसरा बंदा ऐसा है जिसने जहर घोला हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की हो, इधर उधर से भड़काया हो। कोई दोस्त ऐसा हो सकता है कि नहीं चाहता ये रिश्ता आगे बढ़े, तो कोई तीसरे बंदे ने आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा की है। कुछ भड़काया है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ऐसी है, वो कुछ गलत बातें पढ़ाई हैं आपके बारे में, उनके दिल में भर दी हैं। कहते हैं ना गलत फहमी कुछ चलते ये रिश्ता थोड़ा खराब हो गया है, झूठ का शिकार हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे आता हो तो बर्थडे मनाए आपके साथ। 3-3 की एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और ये आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, या तो आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, या तो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आप इनसे बात करें, इन्हें कॉल मैसेज करें, आपसे मिले, तो ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, केयर है, ठीक है। आप ये ना सोचे कि इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, फरेब धोखा किया है, तो ये आपसे शादी करना नहीं चाहते, आपकी तरफ आना नहीं चाहते, ये आपसे मिलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। ये आपसे मिलना भी चाहते, शादी भी करना चाहते, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते, और फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत है आपके लिए इनके दिल में।
ठीक है। तो ये आपको टच करना चाहते, हग करना चाहते, आपको छूना चाहते हैं। तो ये है इनकी करेंट फीलिंग, लास्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये आपकी तरफ कितने मंथ में आएंगे, कितने दिन लग जाएंगे आपकी तरफ आने में इन्हें। जुलाई मंथ, जून मंथ, जनवरी मंथ, नेक्स्ट सैटरडे समर। तो ये मंथ निकले हैं आपके लिए। एक और ले लेते हैं। विंटर सीजन, विंटर सीजन तो जा रहा है, हो सकता है इसी विंटर में कोई आ जाए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। किसी किसी को जुलाई मंथ में कोई आ सकता है, जून मंथ में आ सकता है, और जनवरी मंथ, ठीक है। और विंटर सीजन नेक्स्ट संडे, अगले संडे भी कोई आ सकता है समर में, ठीक है। तो ये कुछ मंथ निकले हैं आपके पार्टनर के आने के। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और गाइस थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है मुझे, तो प्लीज़ मेरी बातों को इग्नोर करें। कभी कभी बोलते बोलते समझ में नहीं आता क्या बोलना है, तो थोड़ा रुक जाती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।